नमस्कार, मैं श्वेता आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। लोक गायिका कमला देवी ने जागर गायन विद्या में किया कमाल। कोक स्टूडियो भारत सीजन 2 में आएंगी नजर। बागेश्वर लखनी गांव के निवासी कमला देवी ने लोक गायकी के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया है। कमला देवी ने दूरदर्शन सहित देश के विभिन्न प्रदेशों में बड़े मंचों से जागर गायन की शानदार प्रस्तुति दी है। जल्दी ही लोक गायिका कमला देवी कोक स्टूडियो सीजन 2 में नजर आएंगी। कमला देवी ने बताया कि बहुत खराब आर्थिक हालात होने के बाद भी उन्होंने पारंपरिक लोक गायन विद्या को जारी रखा और उत्तराखंड की लोक संस्कृति की सेवा की है। नमस्कार, मैं हूं विपिन जोशी। मेरा देश न्यूज के साथ आज मैं पहुंचा हूं कमला देवी जी के घर पे। उनसे बात की है, उनसे चर्चा की है। उत्तराखंड की लोक गायकी लोक संस्कृति के बारे में वो काफ़ी नाम कर रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में जाती हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, वो मंच साझा करती हैं। और अभी कोक स्टूडियो भारत के सीजन 2 में वो आने वाली हैं। तो हमारी तरफ से बधाई कमला जी को। उनकी घर की आर्थिक स्थिति का भी हमने जायजा लिया और उनसे बात की। काफ़ी संघर्षों के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं और हमारी ये गुजारिश है सरकार से भी कि संस्कृति और लोक गायकी पर काम करने वाली कमला देवी जी की आर्थिक स्थिति पर गौर फरमाते हुए, संज्ञान लेते हुए उनकी जो घर की समस्या है, आवास की जो समस्या है, इसका निदान भी आप करेंगे। नमस्कार, स्वागत है कमला जी आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में। धन्यवाद। तो जानना चाहेंगे आपकी ये जो लोक संगीत की पूरी यात्रा है, इसके बारे में आपने कैसे सीखा और क्या क्या विधाओं में आप गाती हैं? मैंने अपने घर से, मेरे पिताजी गाते थे, हुड़किया बोल, झोड़ा, चाचरी और जागर लगाते थे। तो मुझे उनके साथ बहुत शौक थी जाने की। मैं उनके साथ जाया करती थी, शाम को जागर में जाती थी, खेतों में हुड़किया बोल में जाती थी, झोड़ा चाचरी गाती थी। तो तब से मुझे बहुत शौक थी। तो शौक फिर उसके बाद मेरा क्या हुआ, भवाली में एक छोटा मोटा ढाबा खोला था मैंने। तो ढाबे में एक शिरोमणि पंथ जी भतरोज खान के हैं, रानीखेत के हैं। तो उन्होंने मेरी आवाज़ पहचानी, मैं वहाँ पर गाना गा रही थी। तो उन्होंने मुझे मंच दिखाया। आज जैसी भी जो भी हूँ मैं पंथ भाई के वजह से हूँ। तो उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उसके बाद पहले शुरुआती मेरी कहाँ से हुई, नैनीताल सर 200 लगा था, वहाँ पर मेरा पहला मंच रहा। वो उसमें बहुत अच्छा मेरा प्रोग्राम रहा। उसके बाद गोमती नगर लखनऊ में मैं गई, दूसरा प्रोग्राम मेरा लखनऊ में हुआ। उसके बाद खटीमा बनबसा में मेरा प्रोग्राम हुआ। तो फिर दिल्ली में हुआ, फिर पिथौरागढ़ में, दिल्ली ये क्या कहते हैं, पिथौरागढ़ से बागेश्वर इधर तो हमारे गांव की तरफ तो हुआ ही। फिर मेरा प्रोग्राम दूरदर्शन देहरादून में हुआ। तो उसके बाद मैं महिंद्रा फाइनेंस कंपनी भारत की खोज में बम्बई में मेरा प्रोग्राम रहा। तो ऐसे करके मैं प्रोग्राम करती रही। देवाल दिल्ली में, वहाँ ये गढ़वाल में, देवाल में मेरा प्रोग्राम रहा। तो इतनी जगह प्रोग्राम कर चुकी हूँ मैं। आज ये कोक स्टूडियो में मेरा प्रोग्राम बम्बई में होने वाला है। शूटिंग है बम्बई में कोक स्टूडियो, और हल्द्वानी में 2 बार मैंने रिकॉर्डिंग कर दी। रिकॉर्डिंग मेरी क्या कहते हैं, उसी की रजुला मालूसाई की थी। तो उसका आज कोक स्टूडियो दिल्ली बम्बई में मेरा प्रोग्राम है। और बरेली से हमारी फ्लाइट है, फ्लाइट में हमारा सफ़र हो रहा है। 3 जने हम यहाँ से जा रहे हैं, अर्जुन देव, मेरे पति जी और मैं। तो हमारा प्रोग्राम ये शूटिंग है बम्बई पे। तो कमला जी, एक तो बधाई आपको, कोक स्टूडियो से आप प्रसारण करेंगी अपने कार्यक्रम, आप वहाँ नजर आएंगी। ये एक अच्छी उपलब्धि है हमारे उत्तराखंड के लिए भी जी। और लोक गायन और लोक संगीत का आज जैसा स्वरूप है बाजार में, जिस तरह का लोक संगीत है और जो आप गाती हैं, आप कौन सी विधा को ज्यादा गाती हैं? मेरा सबसे पहले मुझे न्योली, छपेली, भगनौल, हुड़की बोल, राजुला मालसाई और हुड़किया बोल और जागर, ये जंगल में जो हमारे जिन देवताओं की वजह से हम इस पहाड़ में रहते हैं और ये पहाड़ी के नीचे हम लोग रहते हैं, सिद्धू बिदू रमोल जो जंगल में हमारे पड़ी आचड़ी रहते हैं, तो उनकी जागर मैं गाती हूँ। तो मुझे यही शौक़ ज़्यादा रहा। पुरानी चीज़ गाती हूँ, नई चीज़ का कोई इतना ध्यान नहीं है। तो बहुत पुरानी चीज़ मैं गाती हूँ। और ऋतु रैणा, चैतु जो आता है तो इसको मैं गाती हूँ। शगुन गीत, शादी के शगुन गीत को मैं गाती हूँ। तो इसी चीज़ में मेरा ज़्यादा प्रयोग रहा।
तो ऐसी मेरी कलाकारी है। अभी जो नई पीढ़ी में लोक संगीत को लेके एक आकर्षण भी बढ़ रहा है जी और बाजार में अलग अलग तरह का ऑर्केस्ट्रा, रैप, ये सब कुछ आ चुका है। जी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है जो पारंपरिक हमारी जो लोक गायन की जो विधा है वो कहाँ तक, कितनी आपको लगता है कि उसके प्रति लोगों का क्या रुझान लगता है? वो रुझान क्या है कि आजकल के कलाकारों ने, लोगों ने बहुत सारे गीत ऐसे डाल दिए हैं कि हम लोगों के मतलब के नहीं हैं, जो हमारी पीढ़ी आगे को है इसके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। और क्या कहते हैं, पुरानी चीज़ जो हमारी बाप दादाओं की पिछली हमारी परंपरा थी, ये हमारी चीज़ पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो इसके लिए गानों का क्या है, पुराने चीज़ जो हमारी पास थी उनका पूरा ऑपरेशन किया गया है। तो ऑपरेशन के द्वारा गानों के धुन बदल दिए हैं लोगों ने और अलग अलग धुन में गा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। मैं कह रही हूँ सबसे कि पुरानी चीज़ को रखो, इसका ध्यान दो, जो हमारी चीज़ है उसको रखो। तो ऐसी दुनिया का सोच है, तो हम तो अपनी धुन को नहीं बदलेंगे, अपने गानों को नहीं बदलेंगे, वही पुरानी चीज़ गाएंगे जो हमारे बाप दादाओं की थी। हम उस चीज़ पर निश्चित हैं। तो आप एक तरह से लोक संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं और सरकार भी कहती है कि लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक विभाग भी खोला हुआ है जी। तो आपको कभी सरकार की तरफ से कोई इस तरह की कोई मदद, कोई सहायता, कोई प्रोत्साहन अभी तक मिला है? मेरा क्या है कि अभी तक लोगों ने मेरी कला को पहचानी नहीं। तो पहचानते तो आज तक क्या कहते हैं, जैसा मैं गाती हूँ तो लोगों में सभी लोग मेरे उसमें देखते हैं। मेरा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है, कमला देवी लोक गायिका करके मेरा चैनल का नाम है। चैनल के माध्यम से, इसके किसी के भी माध्यम से लोगों ने ये चीज़ जानी नहीं, पहचानी नहीं। कहीं मुझे अभी कोई तो पुरस्कार, कोई सरकार की तरफ से ऐसा चीज़ मुझे कोई मान्य नहीं मिला। सरकार की राज्य सरकार से कोई पुरस्कार नहीं हुआ। देहरादून पे ये मैं क्या कहते हैं, दूरदर्शन में मैंने रिकॉर्डिंग की 2 बार, मेरा वहाँ रिकॉर्डिंग हुई। तो नरेंद्र रावत जी ने, उन्होंने मुझे कहा था कि तुमको राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार हो रहा है। तो आज 4 साल हो गए हैं, वो पुरस्कार का कोई पता नहीं चला। एक पुरस्कार मेरा यहाँ हमारा गरुड़ ब्लॉक पर आया था, मैडम का फ़ोन आया तुम्हारे लिए पुरस्कार है। तो आज 3 साल हो गए हैं, वो पुरस्कार का कोई पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये मुझे कोई पता नहीं है। अटिया को पाप लागल मालू तू मालू ने काटा मालू कटिया को पाप लागल मालू तू मालू ने काटा मालू। तो इसी चीज को मैं गाती। मेरा हक मेरा देश न्यूज के लिए मैं विपिन जोशी, बागेश्वर से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश न्यूज।